हेलो दोस्तों आज का टॉपिक है सीएडी। नाउ हम डिस्कस कर रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियो में करंट अकाउंट डेफिशिएट के बारे में, दैट इज सीएडी। और हमने देखा था कि सीएडी हमेशा ख़राब नहीं होती कंट्रीज़ के लिए, ये कभी कभी अच्छी भी साबित होती है। डैट मीन्स अगर हम टेक्नोलॉजी वगैरह या कुछ लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। नाउ वाई देयर इज सीएडी मीन्स कि क्यों सीएडी होती है। सीएडी इसलिए होती है क्योंकि हमने जैसे देखा था कि इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, और इट मीन्स कि या तो हम सीएडी को कंट्रोल करने के लिए हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, ओके, और इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। ये तो एक चीज़ है, ओके। नाउ इसके लिए ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होना ज़रूरी है। डैट मीन्स कुछ पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन ट्रेड जो डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन पॉलिसीज होनी ज़रूरी है, और जो कि अंडर आती है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992 के, ओके। बेसिकली ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स मतलब कि हर किसी को ये कंपलसरी है मैंडेट करना, फॉलो करना, ओके। एफटी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, देखो इसमें क्या होता है, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि फॉर्मुलेटेड करती है डीजीएफटी। डीजीएफटी मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, राइट। एंड हम देखें, देखो बेसिकली अभी 2023 की जो एफटीपी आई है, उससे पहले 2015 से 20 हुआ करती थी, और वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, 5 ईयर्स का रहता था। नाउ इसको एक्सटेंड क्यों किया, इसलिए एक्सटेंड कर दिया क्योंकि कोरोना के टाइम पे चीज़ों का बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो गई थी इस वजह से, राइट। नाउ आपका ये होमवर्क है। नाउ देखो 2023 में हमने जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज देखा, ओके। तो उसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है 2 ट्रिलियन तक बाय 2030, एंड इसके साथ साथ फोकस करना है जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन रुपीज़, एंड 4 पिलर्स हैं, ओके। 4 प्लस क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है, यह होमवर्क है। नाउ अगर हम देखें सिग्निफिकेंस क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज का, देखो बेसिकली जैसे आप जानते हो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज जो कि फैसिलिटेट ट्रेड में काफ़ी चीज़ें अगर हम देखें डिपेंड रहती है। डैट मीन्स कि फैसिलिटेट ट्रेड मतलब जैसे अगर आप किसी चीज़ को, है ना, इजीली करना चाहते हो, डैट मीन्स कि टाइम को बचाना चाह रहे हो, कॉस्ट रिड्यूसिंग कॉस्ट ट्रांजेक्शन टाइम, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं फैसिलिटेट ट्रेड। और काफ़ी मतलब जैसी चीज़ें होती हैं लाइक शिप्स के थ्रू होता है। शिप्स में काफ़ी चीज़ें कभी चीज़ें होती है कि शिप्स वगैरह में कुछ चीज़ें खराबी आ जाती है, या फिर कोई माल वगैरह में कोई दिक्कत आ जाती है, राइट। तो इसको हम फैसिलिटेट बना सकते हैं, ट्रांजेक्शन को और टाइम को और कॉस्ट को बचा सकते हैं, ओके। जनरेशन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट, डेट मीन्स जो कंट्री का एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ सकता है। वैल्यू एडिशन, डेट मीन्स कि अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में वैल्यू एडिट कर करके अपनी कंट्रीज में वैल्यू एडिशंस करें। डेट एक ही चीज़ों को एक ही चीज़ को बने रहने में, मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अगर सिंपल बनी रहेगी और वही बनी रहेगी तो हो सकता है शायद रिप्लेनिश्ड आ जाए दूसरी कंट्रीज से, ओके। तो हमेशा चेंज करना, वैल्यू एडिशन करना, ओके। एंड इसके साथ साथ अगर हम देखें साइलेंट फीचर्स ऑफ एफटीपी 2015 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, 2023 के बारे में आपको डिस्कस करना है, राइट। इट मीन्स आपको गूगल से निकालना है। बेसिकली MEIS, डेट मीन्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। यहाँ पे आपको 3 से 4 चीज़ें आपको बेसिकली देखने को मिलेगी। डेट मीन्स फोकस प्रोडक्ट स्कीम्स, मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्क्रिप्ट, एंड डेट इज UKGUY, ओके। तो देखो बेसिकली अगर हम देखें, आपको इतना ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, ओके। इसके बाद आता है SEIS सर्विसेज में है, ओके। SEZ फॉरेन टेरिटरी में है, डीम टू बी अ फॉरेन रीजन्स फॉर अ ट्रेड एंड टैक्स लॉस। देखो बेसिकली ये क्या होता है, इसमें देखो ये होता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जैसे यूनियन टेरिटरीज वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, फॉरेन टेरिटरीज। एंड इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें जैसे टैक्स वगैरह या ट्रेड पे कुछ चीज़ों पे रिलैक्सेशन मिलता है, जिससे फॉरेन कंपनीज आएँ, कंपनीज अपना यहाँ पे प्लांट वगैरह इस्टेब्लिश करें और यहाँ पे जनरेशन हो एम्प्लॉयमेंट की, एंड उनसे मतलब भले ही उनका हॉलीडे, दैट मीन्स कि उन पर टैक्स ना लगेगा, पर उस उनके थ्रू ना बहुत सारी चीज़ें जनरेट हो सकती हैं, जैसे एक्सपोर्ट होगा तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, स्किल्स आएगी, राइट। इसके साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस, डेट मीन्स कि इनको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आपको एक जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी कि लाइसेंस वगैरह सभी चीज़ का, ओके। इसके बाद एफिशिएंट डिस्प्यूट सेटलमेंट,
क्योंकि देखो कंपनीज के साथ काफ़ी चीज़ें होती हैं, डिस्प्यूट्स वगैरह होते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें एफिशिएंट बनाना, सेटलमेंट, और इंडिया को मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया एंड स्किल इंडिया इसको इंटीग्रेट करना। ओके। एंड एग्रीकल्चर विलेज इंडस्ट्रीज, देखो बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर वाले जो फार्मर्स हैं वो तो जाएंगे नहीं, तो उनको इंसेंटिव देना कि वो एक्सपोर्ट्स वगैरह में काफ़ी चीज़ें जो अपनी साइड से चीज़ें हैं, ओके, उनको इंसेंटिव दे के और वहाँ तक लेके जाना। उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट, डेट मीन्स इसके लिए काउंसिल होनी चाहिए, और इस सभी चीज़ों को एक तरीके से गो थ्रू करें, एनालाइज करें, ठीक है, कि किस तरीके से कैसे क्या ट्रेड हम और इंक्रीज कर सकते हैं। एफटीपी टारगेट, एफटीपी टारगेट अगर हम देखें, बेसिकली आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखना है कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, ओके, डॉलर्स। एंड जो हम देखें, जो करेक्टिंग करना है, ट्रेड इम्बैलेंस है हुआ है, मतलब एक्सपोर्ट अवेयरनेस बढ़ानी है। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब पे ध्यान देना है। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, डेट मीन्स हर एक डिस्ट्रिक्ट कोई एक प्रोडक्ट बनाएगा, ओके। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो बेसिकली जो नॉर्मल लोग होते हैं, ओके, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाना चाहिए गवर्नमेंट द्वारा, और काफ़ी अच्छी अगर वो कंपनीज इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उनको इजीली एक्सेस क्रेडिट, मतलब लोन्स वगैरह मिल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकें, जिससे वो जो एक्सपोर्ट या पोर्ट की जगह पे ले जा सकें। डिजिटलाइजेशन, डेट मीन्स कि बहुत सारी चीज़ दिक्कत होती है, डेट मीन्स कि हर जगह पे चेकिंग होना, ओके, तो डिजिटलाइजेशन होगा, तो इससे क्या है, सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, ओके। इसके साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज एफडीआई। एफडीआई मीन्स आप जैसे समझते हो कि इन्वेस्टमेंट आता है, ओके, फॉरेन से सीधे सीधे, ओके, तो वही है कि फॉरेन से कोई किसी कंट्री में कोई दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट आता है, ओके। एफडीआई में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हम देखें कि 10% कोई अगर बंदा, ओके, हमारी कंट्रीज में अगर 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ओके, तो उसका फिजिकली प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली प्रेजेंस होगा तो माना जाएगा वो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर फिजिकली इन्वेस्ट नहीं, मतलब फिजिकली प्रेजेंस नहीं है और 10% से कम शेयर है, उसको बोला जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ओके, एफपीआई, ओके। तो इसको हमने देखा, तो ये 10% रूल को आपको ध्यान में रखना है, ओके। 10% रूल अगर इंक्रीज है 10% से ज़्यादा तो वो आता है एफडीआई में, कम है तो एफपीआई में आएगा, ओके। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।